के शो में डॉलर की जखीरा अंदोजी से मुतालिक सनसनीखेज हकाइक बेनकाब। डॉलर बहरान में कौन कौन मुलव्विस, तहखानों में डॉलर की जखीरा अंदोजी की बाज़गश्त, क्या तहकीकाती इदारे मुतहरिक, डॉलर बहरान पैदा करके मुल्की मईशत को कैसे नुकसान पहुंचाया गया। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकाइक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सफान खान। नाज़रीन, डॉलर की होर्डिंग और जखीरा अंदोजी पाकिस्तानी मईशत को किस तरह नुकसान पहुँचा रही है, इन अवामिल पर आने से कबल और इन तमाम चीज़ों के ऊपर जिनके पीछे ये मुहर्रिकात हैं, जिस बुनियाद पर ये तमाम जखीरा अंदोजी हो रही है, FBR हुकाम की एक ब्रीफिंग से आपको प्रोग्राम का आगाज करते हैं। इस ब्रीफिंग के अंदर FBR के मेंबर कस्टम ऑपरेशंस की जानिब से कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स, कुछ इसके बारे में कुछ दिनों पहले मैंने आपको इस वक्त कुछ डिटेल्स बताई थी। आज पूरी डिटेल में इस ब्रीफिंग के बारे में बताते हैं और फिर कुछ सनसनीखेज हकाइक आपके सामने रखेंगे इस प्रोग्राम में। FBR के मेंबर कस्टम ऑपरेशंस मुकर्रम अली जाह साहब ने बताया कि डॉलर की किल्लत की वजह जो पाकिस्तान में है वो वजह स्मगलिंग नहीं बल्कि जखीरा अंदोजी है। ये बहुत बड़ा इंकशाफ था कि डॉलर किल्लत जो हो रही है, मार्केट में क्राइसिस है, बहरान है, ये इस वजह जखीरा अंदोजी है। उन्होंने कहा कि ओपन मार्केट और ग्रे मार्केट में फर्क 30 रुपए फी डॉलर तक बढ़ चुका है। मेंबर कस्टम ऑपरेशंस ये बताते हैं आगे कि FBR हुकाम का कहना है कि मुल्क में डॉलर की किल्लत में करेंसी स्मगलिंग के किरदार को बाज मफाद परस्त बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहे हैं। यानी ये जो 30 रुपए का डिफरेंस बन चुका है, इसकी वजह स्मगलिंग नहीं बल्कि अफगानिस्तान स्मगलिंग नहीं बल्कि होर्डिंग है। तकरीबन 90% किल्लत डॉलर्स की जखीरा अंदोजी की वजह से है, ना कि स्मगलिंग के बाइस। किसी के पास भी करेंसी स्मगलिंग के हजम के बारे में दुरुस्त एदाद शुमार नहीं है। शवाहिद बताते हैं कि मार्केट में डॉलर की मौजूदा किल्लत में करेंसी की स्मगलिंग का हिस्सा सिर्फ 10% है। ओपन मार्केट और ग्रे करेंसी मार्केट के दरमियान फर्क 30 रुपए फी डॉलर तक बढ़ चुका है। इंटर बैंक और ग्रे मार्केट के निर्खों के दरमियान बहुत ज्यादा फर्क की वजह से लोग बड़ी तादाद में गैर मुल्की करेंसी जखीरा कर रहे हैं और जखीरा अंदोजी मुकामी अवामिल की वजह से होने वाली करेंसी किल्लत में इसका जो हिस्सा है वो 90% है। मेंबर कस्टम ऑपरेशंस ने मजीद बताया कि जो बैनुल-अक़वामी परवाजों की जांच पड़ताल होती है उसमें पता चला कि दुबई जाने वाली परवाजों के मुसाफिरों के पास जो ऐलान करदा रकम है वही है औसतन, यानी $50,000 फी परवाज। मेंबर कस्टम ऑपरेशंस ने मजीद स्मगलिंग पर काबू पाने के लिए जो उन्होंने ऑपरेशंस किए उसकी तफसीलात बताई थी, जिसमें बताया कि 2022 में कस्टम्स ने तकरीबन 125 केसेस में $5 मिलियन के मुसावी गैर मुल्की करेंसी जब्त की। 2021 में 26 केसेस में सिर्फ $2,70,000 जब्त किए गए थे। रकम जो जब्त की गई अक्टूबर से दिसंबर के दौरान इसमें बड़ा इजाफा देखने में आया और एयरपोर्ट पर यही बताया कि उन्होंने आसामियां 150 और इस पर सिर्फ 15 एहलकार काम कर रहे हैं। और ये तासुर जो दिया जा रहा है कि गलत है कि ये जो मेजर फैक्टर है वो स्मगलिंग अफगानिस्तान की, बल्कि मेजर फैक्टर ये है कि पाकिस्तान में डॉलर को जखीरा अंदोज किया जा रहा है, जखीरा अंदोजी की जा रही है, रखा जा रहा है डॉलर को। इसमें एक्सपोर्टर्स भी प्रोसीड्स रख रहे हैं। हमने देखा है कि डॉलर को जखीरा अंदोजी भी की जा रही है और इसकी जो डिफरेंस है ओपन मार्केट और इंटर बैंक का, ये बढ़ता जा रहा है। इस प्रोग्राम में इस स्टोरी से आगाज नहीं करना था कि एक और इंपॉर्टेंट डिटेल हमारे पास है। RTI के तहत लेटर इस पर राना अबरार खालिद साहब ने, जिन्होंने तोशा खाना के हवाले से RTI के तहत कुछ इन्फॉर्मेशन मांगी थी, स्टेट बैंक से उन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन मांगी है। राना अबरार साहब इस्लामाबाद स्टूडियो में साथ मौजूद हैं। आपको बहुत खुशामदीद राना अबरार साहब। अहमद चुनौई साहब सीनियर माशी उमूर पर नजर रखते हैं, प्रोग्राम में कराची स्टूडियो में साथ मौजूद है। राना साहब, आपने 2018 से 2022 तक के इनफ्लोज, वो चाहे आपकी रेमिटेंसेज हो, एक्सपोर्ट प्रोसीड्स हो या आपके FDIs या लोन्स हो, और जो आपके आउटफ्लोज हुए हैं यानी आपकी लोन रिपेमेंट्स हैं, आपकी इंपोर्ट पेमेंट्स हैं या आपके जो भी बिल्स आपने पे किए हैं, उन सब की डिटेल्स क्यों मांगी आखिरकार, और इस अरसे की क्यों मांगी आपने खाली इस 4 साल के अरसे की? राना साहब जी। सैफान साहब, एक तो बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपना प्लेटफॉर्म फराहम किया है ताकि पाकिस्तान के अवाम को पता चल सके कि ये जो डिफॉल्ट की माला जप रहे हैं लोग, दरअसल इसके पीछे हकायक, पसे पर्दा हकायक क्या है। मैं इसके ऊपर पिछले कोई 10-12 दिन से काम कर रहा हूं। आपने जो फरमाया है कि मेंबर कस्टम के हवाले से, बिल्कुल यही दुरुस्त बात है। मैं इस बात को पहले से नहीं मान रहा था, इसी वजह से मैंने काम शुरू किया इस स्टोरी के ऊपर कि डॉलर की गैर मुल्क में स्मगलिंग के नाम पर एक शोशा खड़ा करके लोग अंदर ही अंदर हाथ कर रहे
रहे थे। और बड़ी अजीब बात है कि आपको भी कुछ मायूब सा लगा होगा कि ऐसे कहा जा रहा है पाकिस्तान दिवालिया हो रहा है, डिफॉल्ट कर रहा है, जैसे कोई सेलिब्रेशन की बात हो, जैसे कोई खुशखबरी सुना रहे हूं। तो गुजारा यह है कि मैंने 18 अगस्त 2018 से लेकर 31 दिसंबर 2022 तक के अरसे में स्टेट बैंक के गवर्नर को राइट ऑफ एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत एक आरटीआई रिक्वेस्ट भिजवाई है, जिसमें मैंने 10 सवाल पूछे हैं। मैंने ये मुख्तसरन ये पूछा है कि इस सारे अरसे में पाकिस्तान में गैर मुल्की करेंसी यानी फॉरेन एक्सचेंज कितना आया है बैंकिंग चैनल और ऑफिशियल चैनल के थ्रू, और कितना फॉरेन एक्सचेंज इस दौरान बाहर गया है, क्योंकि इसी में सारा राज पिन्हा है। मैं आपको बताऊं कि जो फॉरेन एक्सचेंज पाकिस्तान में आया है और जो पाकिस्तान से बाहर गया है, इसमें बहुत बड़ा गैप है, एक डिफरेंस पाया जाता है बिलियंस ऑफ डॉलर का। पाकिस्तान में फॉरेन एक्सचेंज ज्यादा आ रहा था पिछले 4 साल के दौरान। खासतौर पर आपको याद होगा कि जब कोविड हुआ तो लॉकडाउन लगा, पूरी दुनिया बंद थी, पूरी दुनिया की ट्रेड बंद हो गई थी। एक्सपोर्ट पाकिस्तान की एक्सपोर्ट तो कुछ ना कुछ हो रही थी, लेकिन इंपोर्ट्स जीरो हो गई थी। सबसे बड़ा हमारा होता है इंपोर्ट्स का बिल होता है, और इंपोर्ट्स में भी हमारा ऑयल बिल होता है। आपको याद होगा कि इंटरनेशनल मार्केट में तेल कोई खरीद नहीं रहा था, 15 से 20 डॉलर के ऊपर बैरल आ गया था, तो हमारा इंपोर्ट बिल, ऑयल बिल जो है वो बहुत श्रिंक हो गया था। तो इस दौरान ओवरसीज पाकिस्तानी बेतहाशा डॉलर भिजवा रहे थे, पाउंड भिजवा रहे थे। हमारे पास पैसा बहुत ज्यादा आ रहा था और उसका आउटफ्लो कम था। लेकिन यहां अजीब बात है कि अचानक 6 महीने के अंदर पाकिस्तानी मईशत खाली हो गई। क्या यह कोई लिमिटेड कंपनी है पाकिस्तान के चंद दिनों में डिफॉल्ट हो जाएगा? ऐसा नहीं है, इसके लिए बहुत बड़ी मेहनत की गई है डिफॉल्ट कराने के लिए। यहां पर मैं आपको एक चीज बताता हूं। एक चीज है फॉरेन करेंसी अकाउंट। ये फॉरेन करेंसी अकाउंट्स 91-92 में शुरू हुए। 1991 में इसका लॉ लाया गया था, पीएमएलएन की गवर्नमेंट थी, और उसके पीछे जो लॉजिक थी, जो वजह थी, वो ये थी कि इकानमी को खोला गया था। सोवियत यूनियन के इंतजाम के बाद दुनिया भर की इकानमीज ओपन हो रही थी। तो इसके पीछे लॉजिक थी कि जो कंपनियां पाकिस्तान में आ रही हैं एफडीआई लेकर, उनको मुकम्मल इख्तियार दिया गया है कि वो जब चाहें अपना मुनाफा ले जा सकते हैं, वापस अपनी सरमायाकारी भी वापस ले जा सकते हैं। लेकिन मेरा यह क्वेश्चन है, गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से 1991 से लेकर अब तक कितना मुनाफा लेकर जाया गया बाहर, और कितने उन लोगों ने जिनका कोई इन्वेस्टमेंट बाहर से आकर नहीं की, उन्होंने कितना पैसा शिफ्ट किया है। लाज ये कहते हैं कि अगर आप इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, आप कारोबारी हैं, आपने इक्विटी शिफ्ट करनी है पाकिस्तान से बाहर, तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की अप्रूवल चाहिए आपको। लेकिन अगर आपका फॉरेन करेंसी अकाउंट है, आप चाहे $1 अरब भी पाकिस्तान से बाहर शिफ्ट करना चाहें तो किसी की अप्रूवल नहीं चाहिए आपको, उसका कोई ऑडिट नहीं है, वो स्टेट बैंक की किसी रिपोर्ट में उसका जिक्र नहीं होता है। हमारी मालूमात के मुताबिक जो सोर्सेज ने बताया है, अब तक फॉरेन करेंसी अकाउंट के जरिए $180 अरब पाकिस्तान से बाहर शिफ्ट किया गया में गए ये? मैंने ये पूछा है। राणा साहब ये बताएं, $180 अरब की आप फिगर जो बता रहे हैं सोर्सेज से, ये किस टेन्योर में आप बता रहे हुआ है? ये जो आपने अगस्त 2018 से 2022 की इंफॉर्मेशन मांगी, आप इसकी बात कर रहे हैं, या आप 91 से लेकर अब तक की बात कर रही है? मैंने मांगी है जो इंफॉर्मेशन, वो 18 अगस्त 2018 से 31 दिसंबर 2022 की है, क्योंकि मेजर शेयर $180 अरब का इसी अरसे में बाहर गया है। लेकिन ये जो फिगर है $180 अरब का, ये कोई 10 से 15 साल के दौरान बाहर गई है। $180 अरब और दूसरी बात, के जरिए बाहर जाना बहुत बड़ी अमाउंट है। दूसरी बात ये बताएं कि आप जब ये कह रहे हैं कि इनफ्लो ज्यादा थे और आउटफ्लोस कम थे, तो ये पैसा किधर रखा हुआ है फिर? ये जो आप कह रहे हैं कि इनफ्लो ज्यादा आ गए हैं, यही क्वेश्चन है। तो ये कहां गया पैसा? कुछ यही क्वेश्चन है। हम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से, जी सैफान साहब, यही क्वेश्चन है। हम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से ये पूछ रहे हैं, पाकिस्तान के मफाद में, पाकिस्तानी मईशत के मफाद में, 22 करोड़ लोगों के मफाद में हम पूछ रहे हैं कि बताया जाए कि इनफ्लो कितना था फॉरेन एक्सचेंज का और आउटफ्लो कितना था, ताकि गैप का पता चल सके और हम पूछ सकें कि भैया ये जो इतने अरब डॉलर का गैप है, ये कहां चला गया, कहां पर है। हालांकि
राना सनाउल्लाह साहब के आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्लिप सुनवाया है। राना साहब, मैं बखूबी जानता हूं कि राना सनाउल्लाह इंटीरियर मिनिस्टर पाकिस्तान अच्छी तरह से जानते हैं कुछ मामलात को। मेरे जो सोर्सेज हैं जिन्होंने मुझे मालूमात फराहम की है, मैं आपके चैनल के थ्रू बिल्कुल बता दूं कि ये सरकारी इदारों के सोर्सेज हैं। एक जो फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता। राणा साहब, मैं क्योंकि ये आप बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पे आने लगे हैं, क्योंकि अब हम तहखानों की तरफ आएंगे कि ये जखीरा अंदोजी किधर रखे हुए पैसे और कहां रखे हुए हैं डॉलर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं नाज़रीन, जो सरकारी इदारे कहां तक तहकाती इदारे पहुंचे इस पर आएंगे। एक्सपोर्ट प्रोसीड्स पर भी बात होगी, मैं चुनौई साहब का भी पॉइंट ऑफ व्यू पे लेते हैं, लेकिन एक ब्रेक के बाद आप इस आते हैं। ये सनसनीखेज हक़ाइक़ इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में आपके सामने कुछ ऐसे हक़ाइक़ सामने रख रहे हैं कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी ने, डॉलर की ज़ख़ीरा अंदोज़ी ने कितना नुकसान इस मुल्क को पहुंचाया। ये जो हम कहते हैं कि डिफॉल्ट के दहाने पे खुदा ना खास्ता पाकिस्तान पहुंच गए, कितना किरदार इन ज़ख़ीरा अंदोज़ों का है जो रोक के बैठे हैं पैसा। मैं ऑफिशियली फिगर्स कोट करता हूँ। एक्सपोर्ट प्रोसीड्स की बात करते हैं। आज पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने ट्वीट किया है, वो कहते हैं IT एक्सपोर्टर्स ने $2.5 अरब रोक के रखे हुए रेमिटेंसेस, और मुतालबा किया है कि आप हमें रिबेट दें, जैसे आप गुड्स पे देते हैं सर्विसेज पे रिबेट देना शुरू कर दें। $2.5 अरब हम यहाँ जेनेवा में जाकर लोगों से पैसे मांग रहे हैं, IMF से कर्जे मांग रहे हैं। हमारे IT एक्सपोर्टर्स ने ऑफिशियली पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल कह रहा है कि $2.5 अरब रोक के रखे हैं। वो आगे और कहते हैं कि एक्सपोर्टर्स को मजीद इंसेंटिव्स दें। क्या दें? आप ट्रेडेबल उनको इंपोर्ट क्रेडिट्स देना शुरू कर दें ताकि वो पाकिस्तान पैसा वापस लाएं। ये सब सजेशंस हुकूमत को दी जा रही हैं। अहमद चुनाई साहब, $2.5 अरब तो इन्होंने रोक के रखा हुआ है, हम क्यों इधर उधर जाके पैसे मांग रहे हैं? जो असल टेक्सटाइल ने तो और अरबों डॉलर रोक के रखे होंगे, इसका मतलब। देखिए भाई, बात यह है कि जो सूरत हाल बताई गई है, जो सूरत हाल सामने नज़र आ रही है, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के साथ इंसाफ नहीं कर रहे लोग। इस मुल्क से कमाया, इस मुल्क से IT सेक्टर ने पैसे बनाए, आज अगर आप $2.5 अरब रोक के रखेंगे जी पाकिस्तान में इंसेंटिव दिए जाएँ तो हम पैसे लेकर आएंगे, मैं समझता हूँ इससे बड़ी कोई ज़्यादती नहीं है। आपने इस मुल्क के साथ कारोबार कर लिया है या क्या कर लिया है? इस मुल्क ने आपको हर किस्म की मराद दी। आपकी ये पैसे, जो जायज़ पैसे इस मुल्क के हैं, जो आपने डॉलर की शक्ल में लाने थे, जिसमें आपको IT की सनत को फ़रोग़ देने के लिए टैक्स फ्री रिबेट्स दिए गए, सब कुछ दिए गए, और आज आप कहते हैं कि ये $2.5 अरब में जब लाऊं, जब ये 225 के बजाय 250 का डॉलर मुझे मिलेगा या 260 का डॉलर मिलेगा। यही हाल शायद हमारे टेक्सटाइल वालों का है कि वो भी इस इंतज़ार में बैठे हैं कि वो पैसे रिटेन कर रहे हैं कि जितना मैक्सिमम टाइम खींच सकते हैं खींच लें, कि 225 228 की जगह पर 230 का लाएँ, 40 का लाएँ, 50 का लाएँ, 60 का लाएँ। मैं समझता हूँ इस मुल्क के साथ ज़्यादती है, इस मुल्क के साथ नाइंसाफ़ी है। आप ने जो हुकूमत ने आपको मरात ऑलरेडी दे दी है, उसकी बिना पर एक्सपोर्ट किया था। आपने 200-225 के दरमियान जो भी अपनी कॉस्टिंग में डॉलर का रेट लिया था, वो रेट अगर आपको अचीव हो रहा है तो फिर डॉलर को रोकना, इस मुल्क में डॉलर की किल्लत पैदा करना, हर कोई इससे बड़ी कोई हर कोई यानी IT सेक्टर कर रहा है, टेक्सटाइल अलग मरात ले रहे हैं, आपके वाले और काम कर रहे हैं। बैंक्स आपको आप खुद बताएं LC वगैरह किस रेट पे चल रही है, क्योंकि डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड तो ओपन मार्केट पे हो रहा है, और बैंकों ने भी, जो मैं आपको बड़े बबांगे दहल कह रहा हूँ, बैंकर्स नाराज हो जाएं तो अपने घर जाएं। बात यह है कि जो बैंकों ने इस पिछले 4 साल में मुनाफा कमाया है, ये 4 महीने में मुनाफा कमाया है, वो पिछले 4 साल में भी नहीं कमाया। और डॉलर की इन्होंने जो एक उधम मचाई हुई है, वो आपकी सोच है। हमने LC खोली तकरीबन 5 करोड़ रुपए की, हमें 225-26 से जो भी रेट था उन्होंने चार्ज कर लिया, लेकिन पैसे आगे नहीं दिए, और ये हमसे अंडरटेकिंग ले ली कि जी जब पैसे भेजेंगे, जिस रेट पे भेजेंगे वो रेट आपको चार्ज करेंगे। चले जी, मेडिकल इक्विपमेंट से हमने मंगवा लिए और हमने वो रेट जो है वो चार्ज किया, हमने वो अंडरटेकिंग दे दी। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जब आपने मेरे 5 करोड़ रुपए जो है वो रोक लिए हैं, आपके पास पड़े हैं, तो क्या आपको इसका 17 और प्लस 3 21% काइवर के हिसाब से आप लैंडिंग नहीं कर रहे? तो क्या वो मुनाफा आप कमा नहीं रहे? और आपको 224 पे नहीं देंगे वो आपको। अच्छा, फिर आपकी मुसलसल आपकी एक्सपोर्ट्स हो रही हैं, आपकी एक्सपोर्ट रेमिटेंसेस भी आ रही हैं, आप उसमें से एडजस्ट नहीं कर रहे। आजकल तो मैं समझता हूं कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का फिगर तकरीबन बराबर हो गया है। तो बैंकों का ये शिकवा कि जी हमारे पास डॉलर कमा रहे हैं और देने ज़्यादा पड़ रहे हैं, शायद वो भी गलत कह रहे हैं वो लोग। तो देखिए, ये इस तरह काम नहीं चलता। लोगों को अगर मुल्क के लिए काम करना है, ये मुल्क के लिए खातिर कोई काम करना है, तो आज ये सारी
चोर बाजारी जो है वो खत्म करनी होगी। आज डॉलर की बात हो रही थी, सही लफ्ज़ का, ये चोर बाजारी सर, ये तो चोर बाजारी लेजिटिमेट चोरी है ये तो, जो कर रहे हैं। डॉलर की बात हो रही थी, तो अगर आज आप स्मगलिंग कर रहे हैं अफगानिस्तान से, जो माल आपको शायद अवेलेबल नहीं होना चाहिए था पाकिस्तान के बाजारों में, वो अवेलेबल हो रहा है और वो अफगानिस्तान के थ्रू अफगान ट्रांजिट ट्रेड के नाम पर रुक रहा है या वापस आ रहा है, तो इसके बाद उसकी पेमेंट आप पहले पाक रुपीज़ में करते थे, आज उनकी डिमांड है कि आप डॉलर में करें, तो डॉलर एक शॉर्ट होने की एक वजह वो भी है। और दूसरी सबसे बड़ी वजह यह है कि मैं आपकी इनिशियल बात से एग्री करता हूं, और ये इतलात हमें भी है मुसद्दक़ा ज़रायों से, कि ये डॉलर्स जो हैं ये कोई मखसूस चंद लोग हैं जो इसकी होर्डिंग कर रहे हैं, और इसकी तहकीकात FIA का काम है, दूसरी एजेंसीज का काम है कि इतने सारे डॉलर्स कैसे शॉर्ट हो गए। आज मेरी चंद मनी एक्सचेंज डीलर से बात हुई, उनसे मैंने पूछा कि भाई क्या सिनारियो है, ये क्यों हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि भाई यहाँ पे कुछ लोग मखसूस तरीकों से जो है वो डॉलर्स को जो है वो साइड कर रहे हैं, डॉलर्स ले रहे हैं जिस रेट पे भी मिल रहा है, और अपने पास काबू कर रहे हैं कि ये कल सुबह 300 का हो जाएगा, 350 का हो जाएगा, 350 का हो जाएगा, तो 250 और 250 के दरमियान जितनी बाइंग है वो इन्हीं लोगों की। अच्छा, ये इसहाक साहब ने जो कहा है वजीर खजाना ने कि उनको पता है होर्डिंग के बारे में, मैं आपसे पूछूंगा वो, क्योंकि उनको पता है, वो कहते हैं 2 दिन पहले तक का डेटा है, बैंक का भी डेटा है, किया कुछ नहीं अभी तक जा रहा है इस बारे में। क्या कहा था वजीर खजाना ने, जरा सुनते हैं कि उन्होंने क्या कहा था 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में। जहां तक आपका डॉलर की होर्डिंग का ताल्लुक है, वो मैंने अर्ज किया कि जो ट्रांजैक्शंस एक स्पेकुलेशन के तहत की गई वो हमारे नोटिस में है, हमने नंबर सारे लिए हुए हैं, चेक डेटा एज लेट एज 2 दिन पहले हमने इकट्ठा किया, हम इकट्ठा कर रहे थे, हम उसके ऊपर एक्शन लेंगे, हम उस पर एक्शन लेंगे। अहमद चुनौई साहब, एक्सपोर्टर्स $2.5 अरब IT वाले लेके बैठे हुए हैं, टेक्सटाइल वाले अलग रोक के बैठे हुए हैं, बैंक अलग अपना मुनाफा कमा रहे हैं, और आप कह रहे हैं 4 महीने के अंदर जितना कमाया उन्होंने पूरी जिंदगी में, बैंकों ने पाकिस्तान जब से 4 साल में नहीं कमाया। तो ये आप मुझे बताएं कि ये इसहाक साहब एक्शन कब लेंगे, और ये डेटा कलेक्ट करते रहेंगे, एक्शन भी लेंगे? इसहाक डार साहब की नीयत बहुत अच्छी होगी कि इनके खिलाफ एक्शन लेंगे, लेकिन मैं IT एक्सपोर्टर हूँ और मेरी पेमेंट बाहर रुकी हुई है, और गवर्नमेंट के पास कोई पैमाना नहीं है कि ये मेजर करे कि वो पेमेंट क्यों रुकी हुई है। वो हम तो ये कहेंगे कि जी मेरे बायर ने पेमेंट नहीं की, अभी कल करेगा, परसों करेगा, और नीयत ये होगी कि जिसको रोक के रखो अनटिल अनलेस जो है वो अपना डॉलर का रेट यहाँ। ये तनख्वाहें दे रहे हैं आप ये लोगों को अपने? देखिए, ये भी इतलात है कि यहाँ पर IT कंपनीज ने जो है वो पेमेंट नहीं की सैलरीज की, और सिर्फ इस वजह से नहीं की कि उनके डॉलर्स उन्होंने बाहर से मंगवाए नहीं है। देखिए, ये जो कम पेमेंट्स जाती हैं बाहर, वो उनकी बाहर एसोसिएट कंपनीज होती हैं, ये सारी ऑफशोर कंपनीज होती हैं, जहाँ पेमेंटें उनको मिलती हैं जो IT सर्विसेज की हैं, और फिर जितनी ज़रूरत होती है यहाँ पर पेमेंट करने की, उतनी पेमेंट ये मंगवाते हैं और अपने एक्सपेंसेस को पूरा करते हैं। तो जो नफ़ा है, मैं समझता हूं कि उन्होंने सारा होल्ड किया हुआ है, प्लस यहाँ के एक्सपेंसेस भी कुछ होल्ड किए हुए हैं कि जितना सस्टेन कर सकते हैं होल्ड करके कर लें, या फिर यहाँ पर जो है वो दूसरे जराए से पेमेंट कर देते हैं कि चले बाद में जो है वो डॉलर मंगवा के उसको ऑफसेट कर देंगे। तो देखिए, ये मैं समझता हूँ किसी तरह टेक्सटाइल को तो खैर अगर रोक भी लें तो मसला नहीं, क्योंकि उन्होंने टर्फ और LTF और ये और EFS वगैरह से इतना पैसा उन्होंने लिया हुआ बैंकों से कि उनको मसला भी नहीं होना। मैं समझता हूँ कि जो फैसिलिटीज पिछले 3-3.5 साल मैं कहता हूँ टेक्सटाइल या दूसरे टेक्सटाइल इदारों को जो है गवर्नमेंट की तरफ से दी गई, वो बेतहाशा फैसिलिटीज थी। मतलब इसके बाद 20 साल का आपका लोन हो, 7 साल तक कोई रीपेमेंट नहीं करनी, बड़ा कम इंटरेस्ट रेट हो, तो मैं समझता हूँ कि कोई भी बिजनेस जो है वो वायबल होगा। इसलिए बेतहाशा मशीनरी आई, लेकिन इस बेतहाशा मशीनरी के ऑपरेशन का क्या हुआ, कोई अकाउंटेबिलिटी हुई, इसके बाद जो है वो उसकी एक्सपोर्ट बढ़ी या नहीं बढ़ी, या आजकल अगर स्लम्प आया हुआ है, रिसेशन है, तो आपने कोई नई मार्केट तलाश की या क्या किया इसके लिए। हेम टेक्सटाइल हो रहा है अभी, ऑन गोइंग फेयर है जो पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा डिपेंडेंट है उसके ऊपर, तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह करे कि उसमें अच्छी बाइंग हो जाए और यहाँ पर जो है वो शिपमेंट्स निकल आएँ और लोगों की जो रिडंडेंट कैपेसिटीज़ हैं वो काम कर जाएँ। लेकिन मैं आपको बताऊं कि हम हमेशा टेक्सटाइल वाले ये शोर मचाते रहे थे कि जी गवर्नमेंट की तरफ से मराहत नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से फला पाबंदी है, गैस नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, लेकिन आज किसी चीज़ का शोर नहीं है। क्यों शोर नहीं है? वजह यही है कि जी हमारे पास कैपेसिटीज़ मौजूद हैं, हमारे पास जो है वो आगे ऑर्डर्स नहीं हैं, और ऑर्डर्स ना होने की वजह शायद गवर्नमेंटल रेगुलेशंस नहीं है या गवर्नमेंट की मिसहैप्स नहीं है, वो इंटरनेशनल फिनोमेना है। Exactly. लेकिन अब हमारा एज एन एक्सपोर्टर काम ये है कि हम बाजार में जाएं, ओपन मार्केट में जाएं, अपनी एक डिमांड निच क्रिएट करें और अपना माल बेच कर आएँ कि जहाँ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने हमें फैसिलिटीज़ दी हैं इन फैसिलिटीज़ को हम यूटिलाइज़ करें और आगे एक्सपोर्ट को बढ़ाएं। क्या हमने तो ये कमिटमेंट दिया था कि जी हमारी जो $20 बिलियन की एक्सपोर्ट
है वो $40 बिलियन की हो जाएगी ऐसे इन रिस्पेक्ट टू टेक्सटाइल्स। मगर मैं समझता हूँ कि इस साल अगर लास्ट ईयर के भी बराबर हो जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। जिसको जहां मौका मिल रहा है वो कोशिश कर रहा है कि अपना मुनाफा बनाए, चाहे मुल्क का नुकसान हो, मुल्क को कोई भी नुकसान हो। अनफॉर्चुनेटली सिनारियो ये डेवलप हो गया है। मैं कोई आज गवर्नमेंट के फेवर की बात नहीं कर रहा, मैं आज बात कर रहा हूँ पाकिस्तान के फेवर की, कि इस सिनारियो को डेवलप नहीं करना चाहिए, चाहे वो गवर्नमेंट किसी की भी हो, वो पीटीआई की हो या पीडीएम की हो या XYZ की हो। गवर्नमेंट अपनी जगह पर है, मुल्क को बचाने की जरूरत है। मुल्क को बचाने के लिए हमने अपनी नेगेटिविटी को बाहर निकालकर पॉजिटिविटी ऑफिशियली तो जिन्होंने एक्सपोर्ट्स रोके हुए हैं या बैंक जो मुनाफा कमा रहे हैं, जो लोग इस जखीरा अंदोज तहखानों में रख के कर रहे हैं, उस पर सरकारी इदारे क्या कर रहे हैं और क्या इत्तलात हैं, ये सब आपको बताएंगे इस ब्रेक के बाद वापस आकर कि क्या इस्लामाबाद और दीगर शहरों में किस तरह डॉलर को रखा गया है। आफ्टर दिस ब्रेक हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। और बेनकाब में आपके सामने आज आपको अहम तरीन तफसीलात हक़ाइक़ मंज़र-ए-आम पर ला रहे हैं। डॉलर की होर्डिंग हुई, ज़ख़ीरा अंदोज़ी हुई, जिससे मुल्क की मईशत को नुकसान पहुँचाया जा रहा है, मुसलसल पहुँचाया जा रहा है। कुछ तफसीलात RTI से, स्टेट बैंक से मांगी गई हैं राना बरार साहब ने। मैं आपको ये भी दिखाता हूँ कि पाकिस्तान में जो एनुअल रिटर्न्स रहे मुख्तलिफ एसेट क्लासेस के, आप देखें इसमें ज़ख़ीरा अंदोज़ी किस तरह नंबर 1 रही है। सोना नंबर 1 41% रिटर्न दिया इसने, और इसी तरह जो डॉलर है 28% रिटर्न इसने दिया। बैंक में डिपॉजिट रखा 11%, स्टॉक मार्केट में डाला पैसा 10% नुकसान। अगर आपने रियल एस्टेट में पैसा डाला तो प्रॉपर्टी इंडेक्स सिर्फ 13% या 12% बढ़ा है। लेकिन अगर आपने डॉलर में रखा या गोल्ड में रखा तो आपका मुनाफा 30% 40% तक हुआ, और ज़ख़ीरा अंदोज़ इनकरेज हुए और उन्होंने ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी शुरू कर दी। मैं राना बरार साहब आपसे पूछना चाहूंगा, क्या इस्लामाबाद कैपिटल तो है हमारा, लेकिन ज़ख़ीरा अंदोज़ों का भी कैपिटल बन गया है? कहां तक पहुंचा है, क्या इत्तलात हैं, कहां रेड्स हुई हैं, कुछ स्टिंग ऑपरेशंस हुए हैं? हमसे तफसीलात शेयर की राना बरार साहब प्लीज। जी, मैं आपको बताता हूं कि सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से मैंने फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेस को जो गैर मुल्की करेंसी जारी की गई बैंकों की तरफ से, उसकी भी तफसीलात मांगी हैं कि किस फॉरेन एक्सचेंज कंपनी को कितनी करेंसी जारी की गई है। कोटा होता है उनका, कोटे के मुताबिक की गई है या कोटे से ज्यादा की गई, तो उसकी भी तफसीलात हमें चाहिए, वो भी सामने आनी चाहिए। मैं आपको बताऊं कि एक फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, उसका नाम यहां लेना मुनासिब नहीं है, उसके एक बहुत ही लायक और कॉम्पिटेंट इंस्पेक्टर हैं। ये मैं आपको बता रहा हूं मार्च 2022 के शुरू की बात है। उनको मालूम हुआ कि एक बहुत बड़ा माफिया है जिन्होंने गैर मुल्की करेंसी डंप की हुई है, होर्डिंग की हुई है। तो वो बेस बदल कर एक हुंडी हवाला एजेंट बनकर उनसे मिले किसी तरीके से। उनसे जब मिले तो कई मुलाकातें हुई, कई मीटिंगें हुई। वो चाह रहे थे कि ये पैसा बाहर शिफ्ट किया जाए। तो एट द एंड ये हुआ कि उसको कहा गया कि इस्लामाबाद के एक पोश एरिया में रेस्टोरेंट है, वहां पर आ जाओ, हम आपको लेकर चलते हैं। तो V8 प्राडो थी दो, उनमें से एक में उसको बिठाया गया, उस इंस्पेक्टर को। वो नौजवान आदमी है, बड़ा लायक फायक है, और जैसे ही गाड़ी में बिठाया गया तो उसकी आंखों पर काली पट्टी बांधी गई थी। यह शाम का वक्त था, 7-8 बजे का। अच्छा, उसको 15 से 20 मिनट ड्राइव करते रहे मुख्तलिफ सड़कों के ऊपर। उसने अंदाजा कर लिया कि एक तो स्मूथ ड्राइविंग है, मतलब अंदाजा हो जाता है कि ये इस्लामाबाद है या इस्लामाबाद से बाहर निकल गए हैं। तो तकरीबन 20 मिनट के अंदर वो एक जगह पर जाकर उन्होंने गाड़ी रोक दी और उसकी आंखों पर काली पट्टी बंधी हुई थी। उसको लेकर गए, जब काली पट्टी खोली गई तो वो एक बेसमेंट में थे। 3 लोग और थे, चौथा वो था। उसको लेकर गए और वहां पर जो स्टील की सेफ अलमारियां होती हैं उनको खोला गया। तो वो देखकर हैरान रह गया कि इतना बड़ा जखीरा था डॉलर्स का, पाउंड्स, रियाल, दिरहम और यूरो का, कि वो कहता है कि अंदाजा लगाने की उसने कोशिश की, अगर 1 अरब डॉलर के इक्वल रकम नहीं थी अगर, तो आधा अरब डॉलर जरूर थी। फिर उसकी आंखों पर पट्टी बांधी गई और वापस उसको वहीं पर लेकर आया गया। लेकिन
गुड लक ये है कि उसने मोबाइल में अपने एक सिस्टम लगाया लगता है कि जिसमें बज़ाहिर तो मोबाइल फोन स्विच ऑफ हो जाता है, लेकिन दर हकीकत वो ऑफ नहीं होता, सिर्फ स्क्रीन ऑफ होती है। तो बाद में उसने अपने मोबाइल फोन की लोकेशन निकलवाई, वो मोबाइल फोन गाड़ी में रख दिया था उन्होंने। तो जब लोकेशन निकलवाई तो वो एरिया आइडेंटिफाई हो गया। उस इंस्पेक्टर ने अपनी हायर अथॉरिटीज को ये रिपोर्ट की और कहा कि इस जो मकान है या जो भी बिल्डिंग है इसको आइडेंटिफाई करवाया जाए, आइडेंटिफाई हो सकता है और यहां रेट किया जाए। लेकिन जब हायर अथॉरिटीज को यह रिपोर्ट पहुंची और उन्होंने हुकूमत से कंसल्ट किया, उस वक्त शौकत तरीन फाइनेंस मिनिस्टर थे और शेख रशीद साहब इंटीरियर मिनिस्टर थे। इंटीरियर मिनिस्टर के मातहत वो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, तो उसको रोक दिया गया। ना सिर्फ रोक दिया गया, उसका दूसरे सेक्शन में ट्रांसफर कर दिया गया। ये मैं आपको बात बता रहा हूं मार्च 2022 की। मेरी मालूमात के मुताबिक जो सोर्सेज ने बताया है, इस्लामाबाद सिर्फ कैपिटल में 5 से 6 ऐसे तय खाने हैं जहां पर बिलियंस ऑफ डॉलर्स के इक्वल गैर मुल्की करेंसी डंप है। अगर ये रेट करके बरामद हो जाए तो ना सिर्फ पाकिस्तान डिफॉल्ट के खतरे से निकल आएगा, बल्कि पाकिस्तान का 30 से 40% गैर मुल्की कर्जा अदा हो जाएगा। इसके अलावा उसी इंस्पेक्टर साहब के पास एक और लीड थी, एक और इंफॉर्मेशन थी कि इस्लामाबाद और पेशावर के दरमियान तकरीबन मोटरवे से कोई 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर एक बहुत बड़ा बेसमेंट है जिसमें सबसे ज्यादा गैर मुल्की करेंसी डंप की गई है और उसका ताल्लुक बहुत बड़े लोगों से है, पाकिस्तान के बहुत ताकतवर लोगों से उसका ताल्लुक है। ये चीजें तो सिर्फ यहां पर हैं, इसी तरह पूरा मुल्क है, लाहौर है, कराची है, क्वेटा है, जहां पर पूरे मुल्क में एक बाई डिजाइन पिछले 5-6 साल के दौरान गैर मुल्की करेंसी डंप की गई है। और इसीलिए मैंने ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से तफसीलात मांगी हैं, पहले इनफ्लोज और आउटफ्लोज का हमें डिफरेंस मालूम हो जाए। अच्छा, ये जो और हमारे फॉरेन रिजर्व की सूरत हाल हमारे सामने है, तब पता चलेगा कि कितनी बड़ी चोरी हुई। आज राना सनाउल्लाह साहब ने जो बात की है ना मीडिया से डॉलर की स्मगलिंग के बारे में, उन्होंने जो इशारे दिए, क्या मैं सुना देता हूं पहले, फिर क्या आपको लगता है कि उनको ये हिंट्स मिल गए हैं और अब वफाकी हुकूमत पहुंच चुकी है उन जगहों तक? पहले सुनते हैं राना सनाउल्लाह साहब ने नाज़रीन जो कहा है। लेट्स हियर दिस फर्स्ट कि उन्होंने क्या कहा राना सनाउल्लाह साहब। अब यहाँ पे कहते हैं कि जी डॉलर महंगा हो गया है। वो भाई डॉलर जो है वो तो सारा तुमने खरीद के जो है वो बैरून मुल्क मुंतकिल किया है। ये सारी स्मगलिंग, ये सारी मनी लॉन्ड्रिंग जो आपने पिछले 2-2.5 माह में की है, ये जब सारी चीजें सामने आएंगी तो फिर ये एक बात जो है ये आपके ऊपर साबित होगी कि इस महंगाई के जिम्मेदार आप हैं, इस डॉलर के महंगा होने के जिम्मेदार आप हैं। राना साहब ये बताएं, क्या राना सनाउल्लाह साहब वफाकी हुकूमत वजारत दाखिला पहुंच चुकी है? कुछ सिरे मिले इनको ये तहखानों के और कहां से ये मामला चल रहे हैं? जी, कुछ दिन पहले मेरी भी राना साहब से मीटिंग हुई थी, वो किसी और सिलसिले में थी, लेकिन ये सारी चीजें भी उस वक्त भी डिस्कस हुई। मैं अच्छी तरह से जानता हूं क्योंकि वो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इंटीरियर मिनिस्टर के मातहत है और राना सनाउल्लाह पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर हैं जिनके पास बहुत सारी सेंसिटिव मालूमात आती रहती हैं। अब बात तो होती है कि हुकूमत का बहैसियत मजबूरी फैसला होता है कि कहां एक्शन लेना है या नहीं लेना। सिर्फ इंटीरियर मिनिस्टर एक्शन नहीं ले सकता है अपने बलबूते पर जब तक कि हुकूमत की सेक्रेटरी शामिल नहीं होगी। उस एजेंसी के तरफ से जो कि सिविल एजेंसी है, राना सनाउल्लाह को तमाम मालूमात फराहम की गई है कि क्या कुछ हो रहा है, कहां पर क्या है, कहां पर क्या नहीं है। तो राना सनाउल्लाह जो कह रहे हैं वो किसी मालूमात की ठोस शवाहिद की बुनियाद पर कह रहे हैं कि पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर फॉरेन एक्सचेंज की होल्डिंग की गई है, डंप किया गया है। और एक और बात है, जब हायर अथॉरिटीज की तरफ जाते हैं ना, मतलब एक इदारों के सरबराहान की तरफ जाते हैं, तो वो एक और बहाना बनाते हैं कि जी हमारे पास कानून नहीं है, कानून की अथॉरिटी नहीं है कि हम ये कोई कादगन नहीं है कि एक शख्स जो पाकिस्तानी शहरी है वो कितनी गैर मुल्की करेंसी पाकिस्तान अपने घर में रख सकता है। मैं मानता हूं, मैंने ये इसी बात के ऊपर राना साहब से मेरी मीटिंग हुई थी, मैं मानता हूं कि ये कादगन नहीं है, ये कानून नहीं है, लेकिन
अगर मेरे घर में $10,000 मैंने लिए हैं, रख लिए हैं इस बुनियाद के ऊपर, या किसी ने रख लिए हैं कि ये कल जो है $10 महंगा हो जाएगा तो मुझे कुछ फायदा हो जाएगा, उसको तो FIA या कोई और रैब नहीं पकड़ सकता। लेकिन अगर किसी ने $1 करोड़ या $50 लाख अपने घर में रख लिया है तो उसको उसके ज़राए आमदनी भी बताने होंगे कि ये पैसा मैंने कहां से कमाया। मैं ये FIA हो या अगर आपने बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी है कर सकते हैं। मैं चुनाव साहब आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि ये इत्तलात हैं आपके पास भी, हम भी बात अभी हो रही थी कि इस्लामाबाद में ये सब हो रहा है, ये होर्डिंग, और कराची में भी हो रहा है और हर शहर में हो रहा है, और इस तरह से मिलियंस ऑफ डॉलर्स होर्ड करके लोगों ने रखे हुए अपने घरों में। देखिए बिल्कुल जाहिर है, जब ये डॉलर खरीद रहे हैं तो ये अनऑफिशियल डॉलर्स खरीद रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो स्टैक कर रहे हैं। और ये अनऑफिशियल डॉलर्स या तो आप अफगान ट्रांजिट ट्रेड में दे देते हैं, या फिर स्मगलिंग के जरिए बाहर ले जाते हैं, या फिर तीसरा रास्ता ये कि यहीं कहीं स्टैक कर दें। तो ये डॉलर का अचानक मार्केट से गायब हो जाना कोई आसान बात नहीं है। इसके लिए कोई मुनज़्ज़म जो है वो तहरीक चलाई गई, जिसमें कुछ बड़े लोग इन्वॉल्व हैं, जिनके पास बड़े पैसे हैं, जो ये डॉलर खरीद के स्टॉक कर रहे हैं, चाहे वो कराची कर रहे हों, इस्लामाबाद कर रहे हों, लाहौर कर रहे हों, पेशावर कर रहे हों। तो ये मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के लिए फिर एक नाक़ाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुंचाने की साजिश की गई है। इस वक्त एक बात गवर्नमेंट को गिराने की नहीं है, इस वक्त बात है पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की। अगर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचता है तो ये लोग भी नहीं बचेंगे और हम भी खुदा न खास्ता नहीं बचेंगे। हमें पाकिस्तान की बका के लिए जद्दोजहद करनी है। अगर इतनी मुसद्दका इन्फॉर्मेशन राना साहब के पास है कि फ़लाँ इंस्पेक्टर था और उसकी मैंने अपना मुलाकात भी कराई, फ़लाँ बातें की, और उन्होंने ख़ुद भी मुलाकात की राना साहब से, तो फिर इसकी निशानदही होनी चाहिए। और निशानदही होने के बाद मैं समझता हूं कि राना सल्लल्लाहु साहब को जो है वो इस पर भरपूर एक्शन लेना चाहिए कि आज मुल्क की अहम ज़रूरत है कि हम इस चीज़ को डिस्करेज करें और लोगों को जो है वो डॉलर को ओपन मार्केट में लाने की ज़रूरत है कि जी ये डॉलर मौजूद है और स्टेट बैंक के पास जो डॉलर की कमी है उसको पूरा किया जाए। एग्जैक्टली, मैं शुक्रिया अदा करूँगा एम आपका, राना बराड़ साहब का प्रोग्राम में आपने जो उन्होंने ज्वाइन किया और अहम तरीन सनसनीखेज़ हक़ाइक़ अवाम के सामने रखे। एक ब्रेक के बाद सिर्फ कंक्लूड करने आएंगे इस सेगमेंट को। मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए इस ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब में आज आपके सामने कुछ सनसनीखेज हक़ाइक़ रखे। डॉलर की ज़ख़ीरा अंदोज़ी किस तरह पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रही है, पाकिस्तान को खुदा ना खास्ता डिफ़ॉल्ट की तरफ ले जाने के लिए किस तरह से मुनज़्ज़म साजिश के तहत डॉलर को ज़ख़ीरा अंदोज़ी उसकी की गई है, और पाकिस्तान की मईशत को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। वो एक्सपोर्टर्स हो जिन्होंने प्रोसीड्स रोक के रखे हों, बैंक्स हो जो नाजायज़ मुनाफा कमा रहे हों, या फिर वो लोग हो जो कि तहखानों में डॉलर रख के बैठे हों, इन सब पर हुकूमत का एक्शन बनता है और हम तवक्को रखते हैं कि हुकूमत सख्त एक्शन लेगी। फॉर योर फीडबैक यू कैन राइट अस ऑन फेसबुक, ट्विटर, जो आपके सामने फ्लैश कर रहे हैं। देखते रहेगा अब तक, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।